हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की ओर से यहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से लगभग 1340 पदों के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपन आगे ssc.gov.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कल ही यानी 30 जून को इसका जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल है उसके एग्जाम का यहाँ पे नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दे रखी है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन मैंने इसका ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, काफी लंबा नोटिफिकेशन है, मैं शॉर्ट में सारी जानकारी आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो, 30 जून से लेकर 21 जुलाई 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके साथ ही फी का पेमेंट है वो 22/7/2025 तक आप कर सकते हो। उसके बाद यदि आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन विंडो 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त के बीच में ओपन रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर फर्स्ट है वो 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में जो पेपर सेकंड होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो जनवरी फरवरी 2025 में कंडक्ट किया जा सकता है। हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे नंबर दिए, आप इन पे कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। कौन कौन से आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन शामिल है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कैंडिडेट के पास में जेई सिविल की बात करें, पोस्ट है जेई सिविल, तो इसमें कैंडिडेट की एज है 30 वर्ष और इसमें कैंडिडेट के पास में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर ईएनएम की बात करें, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो इसमें भी डिग्री कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में होनी जरूरी है, या 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। उसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे मांगा गया। तो ये चीजें यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा यानी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है। या तो कैंडिडेट के पास में बी बीटेक की क्वालिफिकेशन हो, या कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा हो, या कैंडिडेट है उसके पास में है वो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो होना यहाँ पे जरूरी। 2 साल का एक्सपीरियंस तो लागू ही है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री जल सकती है, तो इसके अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। उसके बाद में सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी निकाली गई है। नेवल मिनिस्ट्री डिफेंस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। फरका बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी है। और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में भी सिविल की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआर में भी जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो दोस्तों, वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट के पास में बी बीटेक या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस वो यहाँ पे मांगा गया। तो आपके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, जैसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइज एनटीआरओ है, इसमें यहाँ पे मात्र सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ही मांगा गया, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कई डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे है वो मांगा गया एक्सपीरियंस, कई डिपार्टमेंट्स में नहीं मांगा गया। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो डिप्लोमा और बी बीटेक की होनी जरूरी है। वैकेंसी है वो लगभग 1340 यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के, जिसका ब्रेकअप है वो भी आपको नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए गाइडलाइंस है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अब कैंडिडेट जिसमें एज लिमिट कैंडिडेट की 30 वर्ष है, उसमें कैंडिडेट का जन्म 2/1/1996 से 1/1/2008 के बीच में होना जरूरी है। और जिसमें अपर एज लिमिट 32 वर्ष है, उसमें कैंडिडेट का जन्म 2/1/1994 से 1/1/2008 के बीच में होना जरूरी है। SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन कैंडिडेट को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो छूट का प्रावधान किया गया है वो वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट के आधार पर कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जा सकता है। यदि आपके पास में एज यदि आप डिबार कर रहे हो तो आप इसके लिए अपना जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे डाल सकते हो। एज रिलैक्सेशन का फायदा है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, फी का पेमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हो, उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कैंडिडेट्स के लिए करना जरूरी है, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फी का पेमेंट आप 22/7/2025 है उस तक यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो विंडो होगी एडिटिंग की विंडो वो यहाँ पे ओपन है वो रहने वाली है। अब
OTR का 500 रुपये यहाँ पे चार्ज रखा गया है। वो आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर्स है वो कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स है, कौन कौन से रीजन्स में रहने वाले हैं। तो एग्जाम सेंटर्स है उसके कोड नंबर आपको दे रखे हैं, वो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं आप। स्कीम ऑफ एग्जाम्स की बात करें कैंडिडेट का सिलेक्शन, वो यहाँ पे 2 पेपर्स के आधार पे होगा। पेपर फर्स्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है वो 50 नंबर के होंगे। पार्ट जो थर्ड होगा उसमें पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, और पार्ट बी इसमें आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पे रहने वाले। पेपर सेकंड है उसमें आपके पार्ट ए में जनरल, यानी आप में इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, 100 क्वेश्चन है वो 300 नंबर के रहेंगे। पेपर जो सेकंड होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। पेपर फर्स्ट में जरूर 3 पार्ट्स यहाँ पे दे रखे, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको तीनों ही जो पेपर है जो जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उसको उसका पेपर है वो यहाँ पे पास आउट करना जरूरी है। इंडिकेटिव सिलेबस है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखा है, कौन कौन सा इंडिकेटिव सिलेबस है, मैकेनिकल के लिए क्या है, सिविल के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है। तो आपके पास में जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिलेबस की यहाँ पे पूरी डिटेल्स है वो दे रखी है। उसके बाद में फोटो आइडेंटिटी आपके पास में क्या होनी जरूरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसकी डिटेल्स है वो आपको दे रखी है। पोस्ट का प्रेफरेंस किस प्रकार से आप चूज करोगे वो देखिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पेपर फर्स्ट और सेकंड में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के 20% मार्क्स है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए डिसाइड है वो किए गए एसएससी की ओर से। उसके बाद में ये माल प्रैक्टिस करते हुए कोई कैंडिडेट पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या क्या पनिशमेंट है वो यहाँ पे रहने वाले उसकी डिटेल्स है नीचे दे रखी है। फिर यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जारी किए गए। आपको सारे इंस्ट्रक्शंस है वो केयरफुली रीड आउट करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद में ये कुछ सर्टिफिकेट्स है एनेक्सर्स है जो कि कैंडिडेट्स के यहाँ पे बनाने हैं, जो जिस कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करता है उस कैटेगरी के यहाँ पे कुछ एनेक्सर्स है वो दे रखे हैं। अब कैंडिडेट का वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, तो उसके यहाँ पे 2 पार्ट दिखा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट उसमें कैंडिडेट को अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना है। उसके बाद पार्ट सेकंड है उसमें कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। जिन कैंडिडेट का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया वो कैंडिडेट यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से भी ये समझाया हुआ है कि किस प्रकार से कैंडिडेट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। आपको इस पीपीटी को फॉलो करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पे अच्छी तरीके से वो करना जरूरी है। उसके बाद जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद उसको डाउनलोड करके आपको अपने पास है वो रख लेना ताकि फ्यूचर रेफरेंस में जब भी जरूरत पड़े तो आपके ये काम आ सके। और ये नीचे के साइड में आप चलोगे तो यहाँ पे कुछ एनेक्सर्स है तो आप लोगों को दे रखे ये एनेक्सर्स आपको यहाँ पे बनवाने जो जिस कैटेगरी से संबंधित है उसको एनेक्सर्स है वो तैयार करवाने हैं। फोटोग्राफ आपको किस प्रकार से अपलोड करना है उसकी डिटेल्स आपको दे रखी है। मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे रखी है। तो आप लास्ट तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे रीजनल वाइज आप जो स्टैंडर्ड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइट वगैरह क्या होनी जरूरी है वो सब यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों सारी इंपोर्टेंट जानकारी मैंने दे दी है। 1340 पदों के लिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट प्लस में फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।